Good morning, student. Today we are going to learn our first chapter of business studies of class 12. So you can take it as a first class of your 12th class. So first chapter name is Nature and Significance of Management. हमारी बुक का नाम ही मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी काम को जिस भी एक्टिविटी या प्रोसेस में आप लगे हुए हो उसको आप किस तरीके से मैनेज करते हो जिससे कि बेस्ट मैनर में हो पाए. तो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में हम ये पढ़ते हैं. द वर्ड management, administration and organizations are synonyms for a layman, but in business terminology each of them carries a special meaning though they are closely interrelated. जो वर्ड है मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सिनोनिम्स हैं. इन सबका मीनिंग एक ही होता है. अगर हम बिजनेस टर्मिनोलॉजी में देखें तो ये सब एक स्पेशल मीनिंग को कैरी आउट करते हैं. ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं लेकिन इनका मीनिंग कभी भी सेम नहीं होता है. सिनोनिम्स लगते हैं लेकिन ये सिनोनिम्स होते नहीं हैं. द टर्म मैनेजमेंट सिग्निफाइज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली. Broadly speaking, it is a technique of applying economic principle that underlines the control of main and materials in an enterprise. मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम हमारे काम को प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में. ब्रॉडली स्पीकिंग ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं हमारे मेन और मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए किसी भी एंटरप्राइज में. इट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, performed to determine and accomplish the objective by use of the people and resources available. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग और हमारी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से हम डिटरमाइन कर रहे हैं, अकम्प्लिश कर रहे हैं, इनसे मिलके बना हुआ है. ये एक ऐसा टेक्निक है जो आपको बताता है कि किस पर्पस से, किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से ह्यूमन रूप से हम लोग चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं. अदर वर्ड्स में आप देखें तो एक सिंपल प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, हमारे एक्शन, हमारी ह्यूमन बीइंग के एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे गोल्स को, हमारे पर्पस को डिटरमाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. Let us come on the next page. So that is definition of management here mentioned है. So it is very difficult to define a vast subject like management in few words. मैनेजमेंट एक पूरा सब्जेक्ट है तो उसको फ्यू वर्ड्स मतलब डेफिनेशन के फॉर्म में तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अभी हमको इसको स्टडी करना है तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि मैनेजमेंट एक ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पे हम हमारे रिसोर्सेज को, इंडिविजुअल के एफर्ट्स को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के वे में डिफ़ाइन करते हैं. अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है. यहाँ पे 4 तरीके की डेफिनेशन दी है. as management as an activity, management as a process of function, management as a discipline, management as an interpersonal aspect. So let us learn the perfect definition given by the writer here. So we should start. First definition is given here, that is given by Henry Fayol. To manage is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. मैनेज करना क्यों होता है? क्योंकि हमको फोरकास्टिंग करनी होती है, हम फ्यूचर के लिए पहले से सोचते हैं, इसीलिए हमको मैनेज करना होता है. तो फोरकास्टिंग करना, प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, एम्प्लॉयज़ को कमांड देना, कोऑर्डिनेशन सेटअप करना और कंट्रोल करना, ये सब यहाँ पे हेनरी फयोल के थ्रू क्या है? मैनेजमेंट है. देन वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ EFL ब्रिज. यहाँ पे दिया हुआ है मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस एंटेलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड
रेगुलेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑफ एन एंटरप्राइज। मैनेजमेंट एक ऐसा सोशल प्रोसेस है जहाँ पे हम हमारे एम्प्लॉयज़ को या ह्यूमन रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जिससे कि वो इफेक्टिव प्लानिंग करें और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक्शंस में वर्क कर सकें। ओके, यहाँ पे दिया हुआ भी है मैनेजमेंट, एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें लिखा है मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, गाइडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे दी हम इसको आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, सारे हमारे आगे के चैप्टर है। तो यहाँ पे 3 लाइन्स का डेफिनेशन दिया है। टू सम अप, मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इन सबको अगर हम सम अप कर दें तो मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। ये सीरीज़ नहीं है, ये आपके फंक्शंस का सीरीज़ नहीं है, ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसके बेसिस पे हम लोग अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और हमारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो आगे मैनेजमेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।